लोगों को भले यहाँ सुस्ती फैल रही है। आई करना करूँ बेकार, कैसा लग रहा है? गंदा। भाई साहब हमारा गांव भी गंदा, मैं भी गंदा, सब गंदे। क्या करेंगे तो तैयारियां शुरू हो चुकी है। चावल कल रात को भिगो दिए थे, चावल की कुटाई करनी है सबसे पहले। आज जाएगी फिर से जौ लेने। शांति शांति शांति, ऐसी शांति चाहिए थी मुझे पिछले 4-5 दिन से। हल्ला गुल्ला शोर शराबा इधर उधर भाग दौड़। अब आज का दिन बहुत सुकून भरा, जैसी सुबह मुझे चाहिए होती है, जैसी सुबह जो है मैं आज तक देखता आ रहा था, ऐसी ही सुबह फिर से जो है आज देखने को मिली। बिल्कुल सुनसान सुकून। और एक बार आप लोग एक आवाज़ ही सुनो जरा, कहीं से घुघती घुरारी है, कहीं से फ्योली, क्या बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, फ्योली फ्योल भैंसणी बोले। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप खिलकर पूरे गांव में आ चुकी है लगभग। सिर्फ हमारे साइड वाले घरों की छतों पे अभी हल्की सी पहुंच रही है। और गांव का लुक जो है ना, मौसम के हिसाब से प्लस जो महीनों के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहता है। जैसे आजकल कम ब्राइट और ऐसा हरा भरा सा लुक। धीरे धीरे जैसे लोग खेतों में हल लगाना शुरू करेंगे, गर्मियों का सीज़न, तगड़ा वाला गर्मियों का सीज़न आएगा, उस टाइम पे बिल्कुल ब्राइट अलग सा लुक। जब मौयार यानी कि पेड़ों पर फूल आते हैं, नई पत्तियाँ आती है, तो उस टाइम पे और अलग लुक, ऐसा सीन रहता है। तो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल ई पहाड़ी ब्लॉग पर। थोड़ा मेरा गला भी ख़राब हो रखा है, मेरी नाक भी बंद हो रखी है, भयंकर वाला जुकाम हो रहा है। ऐसा वाला जुकाम हो रहा है कि इस नाक में भयंकर दर्द हो रहा है, और इसी नाक से जो है पानी की तरह सिंगाड़ू भी बह रहा है। कब से लगा हुआ था कि शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, शादी की शॉपिंग, शादी के लिए घर की डेकोरेशन, शादी के लिए घर पे लाना पलाना ढिमकाना सब हो चुका है, सब निपट चुका है। अभी तक जो है जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन अब जो है जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया है, जिसे कि उठाना मेरी खुद की जिम्मेदारी है। लोगों को भले यहाँ सुस्ती फैल रही है। आई क्यों फैल रही है सुस्ती, क्या हुआ? शिवानी, मिस शिवानी जी, आपको क्या हुआ, क्यों सुस्ती फैल रही है? ज़्यादा काम कर लिया है या जादू झाड़ू मार लिया है सुबह से? हैं? शर्माती बहुत है जी हमारी मिस शिवानी जी। शर्म की लगनी भती थी, कल है शर्माने थे तू ये शिवानी। शिवानी बोल रही है कि मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है सो जाना था, मुझे बुखार सा आने लग गया है। पता नहीं दिल्ली की हवा नहीं मिल रही होगी या ना, है कि तुम्हारे गांव की हवा नहीं है, या राठियों की हवा है, पहाड़ियों की हवा है, जो है शुद्ध पहाड़ी उन लोगों की हवा है। तुम लोगों को इतनी जल्दी सूट नहीं होगी। अभी शिवानी को इस जो वातावरण है हमारा हमारा कल्चर है, इसमें ढलने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। हैं कल गुण तब बेकार है, कल गुण बेकार, कैसा लग रहा है? गंदा। भाई साहब हमारा गांव भी गंदा, मैं भी गंदा, सब गंदे। हमारा गांव बहुत बढ़िया है। ऐसा रिव्यू आएगा मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे गांव का और हमारा ऐसा रिव्यू आएगा। क्या बेकार लग रहा है हमारे गांव में। इनके गांव से मेरे ससुराल से, यानी कि कल परसों मेहमान आए थे, लड़कियां कुछ, तो उनमें से भी
कुछ ने कहा कि तुम्हारा गांव बहुत बेकार है लाना फलाना, जबकि वो लोग जो है खा रहे थे, सो रहे थे, उठ रहे थे, चाय पी रहे थे, फिर सो रहे थे, उठ रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, फिर सो रहे थे, उठ रहे थे, दिन का खाना खा रहे थे, फिर सो रहे थे। ऐसा ही उनका शेड्यूल चला। उसके बाद शाम को वो सीधे निकल गए हमारे ही साथ, मतलब हम उनके साथ निकल गए उनके गाँव। फिर वहाँ पूछा उनको कैसा लगा गाँव, तो बोल रहे गाँव अच्छा नहीं था, हम अंदर ही बैठे हुए थे। अब तो मैंने उनसे कहा कि एक बार गांव तो घूमते हैं। मैंने उनसे पूछा भी क्या बेकार लगा हमारे गांव में, क्या अच्छा नहीं था हमारे गांव में, तो वो ये भी नहीं बता पाए कि क्या बेकार लगा, सिर्फ बोल तुम्हारा गांव अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा घूम तो लेते तब तो अच्छा लगता। उसके बाद कुछ लोग कल आए थे, वो लोग घूमे, जैसे शिवानी की बुआ जी, दूसरी बुआ जी और भी लोग थे उनके साथ, तो वो गाँव घूमे। गाँव के लोग भी उन्हें पसंद आए, गाँव के घर भी उन्हें पसंद आए और गाँव भी पसंद आया। तो बच्चों का तो क्या है, वो बच्चे ही हैं लगा लो, उन्हें शहरों में रहने की आदत पड़ी है। जैसे कि शिवानी रहती थी दिल्ली, और गांव का नहीं बोलूँगा मैं, शहर का क्या नाम है, सकनैना, हाँ सकनैना मेरा ससुराल, शहर बोल सकते हैं जिसे हैं। चल नाश्ता करना यार, जल्दी मुँह हाथ धो, नाश्ता करना। सुबह से लगे हुए हैं, इधर झाड़ू उधर झाड़ू, यहाँ पर गंदगी वहाँ पर मैट वगैरह सब बाहर निकाल ली हैं, तो सुस्ता गई है बल शिवानी है। चल चल जल्दी मुँह हाथ धो, तब नाश्ता करना। अभी तो भूख लगे, बड़ी भूख लगे मुझे। क्या करेंगे, तो तैयारियां शुरू हो चुकी है। चावल कल रात को भिगो दिए थे, चावल की कुटाई करनी है सबसे पहले, और उसके बाद अरसे बनाने हैं। गुड़ पकने की जो खुशबू है वो यहाँ तक आ रही है। अभी तैयारी चल रही है ना, गुड़ पकाने के बाद उसमें चावल डालने के, और मैं जो है यहाँ पर वाइट मीठे लगाऊँ। हाँ जी खूब छे बहुत परवीन एक्सपीरियंस हो माल बोला, एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तजुर्बा से तुम तो। दोनों ताऊजी लगे हुए हैं यहाँ पर अरसे बनाने पे। एक ताऊजी डाल रहे हैं तेल में, एक ताऊजी निकाल रहे हैं, और अरसे भी जो है बढ़िया बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखो एक्सपीरियंस है उनको, और एग्जिट पता है कि कितना टेम्परेचर रखना है तेल का, कितने टेम्परेचर पे गुड़ पकानी है, कितने टेम्परेचर पे उसके बाद उसमें कूटे हुए चावल डालने हैं। तो देखो बना दिए उन लोगों ने अरसे भी। और हम लोगों ने जो है सफाई करने के बाद मैंने सारी प्लेटें जो वाइप की थी, ये देखो यहाँ पर एक गिलास कटोरियाँ बाहर पे सुखाने के लिए डाल दी थी, बाकी प्लेटें मैंने जो है साफ़ कर दी थी। धूप हो रही है अभी फ़िलहाल कड़क वाली, ये देखो कुछ कपड़े मैंने छत में भी डाल दिए हैं सुखाने, और 2-2 बाल्टी मैंने कपड़े भिगोने डाल रखे हैं। टाइम अभी रात के जो है 9 बज चुके हैं। शाम को मैं जो है थोड़ा सा काम करने के बाद, खाना खाने के बाद आराम किया हमने, फिर मैं जो है ऐंठी चला गया था दीदी को छोड़ने के लिए। वहाँ से आया, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा था, चार्ज लगा रखा था, फिर फ़ोन पकड़ा, सीधे निकल गया ब्लॉग अपलोड करने के लिए। यहाँ ऊपर किसी के घर पे नेट बहुत अच्छा चलता है, तो वहाँ पर तो 1.5 घंटा मुझे पूरा ब्लॉग अपलोड करने पे लग गया है। वो भी वाईफाई लेकर, ऐसा नहीं कि मेरे फ़ोन से, वाईफाई लेकर किसी और से। कि ले ला जुकाम एक पैंट सूट नहीं होने तो क्या हैं। हमारी मिस शिवानी जी आ जाएगी फिर से जौ लेने, मजे आने से काम करना आप हैं आने ना मजे। कोई नहीं, पहला एक्सपीरियंस है, ज़्यादा हार्ड काम नहीं कर रखा है यहाँ, थोड़ा सा हार्ड काम है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। 4 शादियाँ और है, तो चारों घर से मेरे लिए जो है मालाओं की डिमांड की, हमें मालाएं चाहिए, हमें मालाएं चाहिए। जैसे गांव वाले भी आ रहे हैं कि मालाएं चाहिए हमें पहनानी है, तो मैंने जो है लगभग सारी मालाएं दे दी है, बस कुछ ही बची है मेरे पास, उनकी भी डिमांड है। सारे दरवाजे खुले हुए हैं। और आज जो है पिछले 3 दिन से मैंने जो है व्लॉग शूट नहीं किए, क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। मेरी शादी के
मेहंदी के, हल्दी के सारे ब्लॉग जो है इसमें पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक मैंने डाले नहीं, तो इसलिए जो है थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी मुझे। आज के दिन गांव में जो है 2-2 जगह काम करने जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है शादी हुई थी, अगर आप लोगों को पता होगा तो मैंने बताया था शायद आप लोगों को पिछले एक ब्लॉग में। तो इस घर पे शादी हुई थी, आज वहाँ पर पूजा है, तो पर फैमिली से एक मेंबर, जैसे कि हम मुवारी गाँव बोलते हैं, तो वहाँ पर खाने के लिए, काम करने के लिए इनविटेशन है। एक दूसरा घर है ठीक नीचे, ये देखो, ये अपने दोस्त की बहन की शादी है। तो कल रात को वहीं पर था मैं, मेहंदी का फंक्शन था जो कि मैं अटेंड किया मैंने, लेकिन मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। मैंने बता दिया आप लोगों को दिक्कत क्या हो गई थी। तो अभी जो है उन्हीं के घर पे जाना है, काम करने के लिए भी, खाना खाने के लिए भी, एक उस वाले घर पे, एक उस वाले घर पे, तो 2-2 जगह जाना पड़ेगा आज शाम को। फिर उसी घर पे जो है पर फैमिली से एक मेंबर, यानी कि मोहारी गाँव के लिए खाने के लिए भी और काम करने के लिए भी इन्विटेशन है। शिवानी जो है आजकल लगी हुई है जौ की फसल काटने पे, मेरी बहनों के साथ। मेरी 3 बहनें हैं, तो उनके साथ तो सुबह चली जाती है खेत, वहाँ से जौ की फसल को घर पे लेकर उसकी छटाई करते हैं वो लोग घर पे, फिर जो है शाम को रेस्ट। इसमें क्या बन रखा है भाई साहब? हाँ, इतनी सुबह सुबह बात। मैं तो अभी जस्ट उठ के आ रहा हूँ और यहाँ पर भात भी बन चुका है, और इस गेड़ में, ये फेमस है हमारे पहाड़ों का, इसमें जो है दाल चढ़ा रखी है। दाल आराम से जो है उजती रहेगी यानी कि बॉयल होती रहेगी, और ये पानी चढ़ा रखा है तो सारे दोबारा से भात बनाने के लिए। बाकी अभी का जो काम है हमारा, वो यहाँ पर जो है हम लोगों को पूरियाँ बनाने हैं। कल उखड़ बनाने ने पूरी, ये लगा रखा है आटा। आटा क्या लगे? 10 रुपये तो मैं 10 रुपये दे देते यार, कोई इतने दे 10 रुपये आटा लगी, बढ़िया लगी ना। चलो पूरियाँ बनाते फिलहाल। अब मेरे में घामल फूको ना पैसे नंबर चम चम। अरे ये क्या चाह रहे हैं मालिक? मालिक कुछ मीठा हो जाए इसके साथ मालिक। आहा, क्या किलम ज्यादा चाय लिए हैं मालिक ने, हमें चाय भी पिला दी भाई। बस बस, अरे बस वो तो बस स्टैंड बल चाने चाने इधर बस 2 बजे आलून। अभी दूसरे घर पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर भी जो है लगभग खाना बनकर तैयार हो चुका है। अब काम है सिर्फ अरसे बनाने का, जो कि बन रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, ये काम जो होता है ये एक्सपीरियंस वाले आदमी का होता है, जैसे पुराने ज़माने के लोग। ये देखो बुजुर्ग लोग लगे हुए हैं। हाँ जी, तो शेख से तो मैं हल्की का ना इनाम जोड़ देते। जो हम ताप लिए ना तो उसकी खाना से हाँ बस जी, धन्यवाद है। हाँ हाँ जी भाई जी, ना खाना खाने का जो काम है वो तो निपटा लिया है, और अभी भी जो है यहाँ पर अरसे बनाने का काम समाप्त नहीं हुआ है। जो लोग सुबह से लगे हुए थे वो अभी भी लगे हुए हैं, कुछ कुछ लोग चेंज हो रखे हैं, लेकिन अभी भी देखो ये जो परंपरा है ये फ़िलहाल कुछ सालों के लिए है, उसके बाद विलुप्त होने वाली है, क्योंकि इतना स्ट्रगल आजकल के लड़के
जैसे कि हम न्यू जनरेशन करने वाली है नहीं। ये देखो 2 जगह पर बन रहे हैं से, सब अपने अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। हमारे बड़े भाई साहब भी लगे हुए हैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी पे, सुबह से लगे हुए हैं। ये देखो सब ने संभाल रखी अपनी ड्यूटी और मैं भी संभालता हूँ अपनी ड्यूटी। यार सचोरी करके ले आए यहाँ। गरमा गरम खाने में जो मज़ा है ना। यहाँ पर फसल कितनी बढ़िया हो रखी है, हरे हरे हो रखे हैं, जबकि जो फसल पक गई है उसे लोग घर लेकर आ चुके हैं। तो क्या कर रहे थे ऐसा, ये देखो आजकल सभी लोग लगे हुए हैं खेतों से जौ की फसल को घर लाने में। और जो घरों के पास जो लेट की थी ना इसकी बुताई, तो ये जो है टाइम लगाएंगे अभी पकने में। फ़िलहाल मैं उनके घर पे पहुंच चुका हूं जहां पर पूजा थी। यहाँ पर भी काम कर रखा है, सुबह पूरे बना रखी है। कुल चिपड़ मन है यार, तू भी यदि बोल हो कि चिपड़ मन है अभी। चिपकलियाँ ढूंढ रहा है ये देखो यहाँ पर भी जो है लोग खाना खाने पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। ख्याल तुम चलो फिर दे आसी जो दर बेटी बात है, पूजे बाचू पूजे बाचू तुम कहाँ बैठे मथी। हाँ तो समय काफ़ी हो चुका है, 1 से ऊपर हो चुका है टाइम। और हल्दी का फंक्शन, रीति रिवाज, हल्दी की जो रस्म है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो है रिश्तेदार फैमिली मेम्बर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। मैं जस्ट घर पे आया, वहाँ पर भी मुझे खाना खाना था लेकिन मन नहीं कर रहा था। लगभग लोगों ने खा लिया था, कुछ ही लोग बैठ रखे थे, तो मैं सीधे घर पे आया। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आराम करूँगा एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करके, लेकिन जैसे ही मैंने आराम करने की सोची, यहाँ पर जो है एक महान भावुक, ये देखो तब से मुझे परेशान करने पे लगी हुई है शिवानी। पानी उसने कब का गर्म कर लिया है, लेकिन नहाने का उसका मन नहीं कर रहा है, और उल्टा मुझे बोल रहे कि यहाँ के लोग नहाते नहीं है। यहाँ के लोग नहाते नहीं हैं, पर डे एक दिन छोड़ के नहा रही हो। मैं नहाता हूँ हफ्ते में 1 दिन, वो भी अगर मन करेगा तो। सच बताऊँ तो अभी जैसे मैंने कैमरा खोला तो चुप, अगर मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ तो ना परेशान कर रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सारे झाड़ू से मारते मेरे को, झाड़ू से मार रहा है, झाड़ू से मार रहा है, झाड़ू से मार रहा है। फिर थप्पड़ खाएगा, चुप रहे एक जगह पे। देख फिर दे, ये उल्टे काम देखे, मार के दिखा, मार के दिखा। ये ले ये ले ये ले हैं, ये ले अरे बिगड़ गए तुम ज़्यादा। टाइम अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और मैं जो है उस वाले घर पे काम करने नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि पापा जी चले गए थे। पापा जी ने कहा तू घर का काम देख, मालिक के थप्पड़ मैंने तुम पर। हाँ चुप रह थोड़ी देर, चुप रह। और काम गिनाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो यहाँ पर ये राख दिख रही है ना, यहाँ पर ये वाले पत्थर थे, चूल्हा लगा रखा था रोटी वगैरह बनाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। तो ये पत्थर मैंने जो है क्लियर किए, यहाँ से रास्ते में रख दिए हैं। और यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी एक चूल्हा बन रखा था। उसके बाद जो है थोड़े बहुत छोटे मोटे काम थे वो किए, और अब जो है ये मुझे परेशान करने के लिए आ गए। शाम को फिर मुझे ही जाना है, पापा जी घर आ जाएंगे जल्दी, तो मुझे ही जाना है वहाँ पर खाना खाने के लिए। दोस्त भी है तो वो बोलेगा तो यहाँ पर आया नहीं, पहले तो काम करने नहीं आया, उसके बाद खाना खाने भी नहीं आए, तो इसलिए मुझे जो है जाना पड़ेगा। और पहले इनकी कन पट्टी बजाना पड़ेगा हैं। चल एक गाना सुना, चल दूरी खड़ा इगड़ा, चल गाना सुना इगड़ा, चल कविता सुना, कविता, चल कविता सुना। क्या भी नहीं रे, तू बोल, चल ABCD सुना। अरे बिगड़े, बहुत बिगड़ गए तुम लोग। और शिवानी की ड्यूटी लगी हुई है अभी यहाँ पर कपड़े धोने में। मैंने कहा मैं धो लेता हूँ अपने कपड़े, क्योंकि दूसरों के धुले हुए कपड़े मुझे जो है पसंद नहीं आते। उससे आदत पड़ी हुई है मुझे खुद के कपड़े खुद धोने की, तो शिवानी ने मना कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है,
अब रात तक धोने पड़ेंगे। बहुत सारे कपड़े हैं, एक बाल्टी मेरे, एक बाल्टी उसके खुद के हैं। जन दूबी छूमी। मैं जो है जब से उनके घर पे आया, उनके घर पे तो नहीं गया, उनके घर से सीधे जो है अपने दोस्त के घर पे, आनंद भाई के घर पे पहुंच रखा हूँ। और अब खाने खाने का समय हो चुका है, तो खाना खाने के लिए हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं। फिर डीजे का सेटअप करना है, उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को डांस दिखाएंगे, उसके बाद घर निकल जाएंगे। कुछ खास रहा नहीं क्योंकि मेहमानों की भीड़ लग गई थी वहाँ पर, तो इसलिए मैं जो है आउटसाइड को आ गया। जस्ट पड़ोस वाले घर पे, जिस घर पे शादी हो रही है उसके पड़ोस वाले घर पे, अपने आनंद भाई के घर पे। यह जिसने कि अपना खुद कच मोड़ रखा है, बल जग कच मोड़ा होगा, मोच आ रही है उसके पैर पे। हमारे बड़े भैया जी का टेंट सेटअप और डीजे सेटअप है यहाँ पर, तो वो पहले इस वाले घर पे लगाया था और आज शाम को जो है इस वाले घर पे लगाया ऊपर छत में। यहाँ पर कि शायद मेहमानों की या गाँव वालों की व्यवस्था कर रखी है खाने की। अभी लगभग जो है बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने खाना खा लिया है, हमें पता ही नहीं चला। मैं एडिटिंग का काम कर रहा था बैठ के। तो आनंद भाई, खुशबू यहाँ तक आ रही है, रोटियाँ फूकने की या खुशबू? रोटी जल रही है, रोटियाँ जल रही है, शायद रोटियाँ कम पड़ गई है, दोबारा से बना रहे होंगे। मेहमान लोग भी निपटते जा रहे होंगे। फ़िलहाल अभी जो है डीजे का सेटअप कर लिया है, बजाने के लिए अभी मना कर रखा है क्योंकि जब तक जो है सभी लोगों ने खाना नहीं खाया, लास्ट का एक बंदा भी नहीं बचना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जो है डीजे का प्रोग्राम चालू होता है, डांस का प्रोग्राम, चाहे गाजे बाजे कुछ भी हो, डीजे सेटअप वगैरह। तो अभी जो है गांव के लोग भी, मेहमान लोग भी सब इकट्ठा जो छूट फूट के सब खा रहे हैं खाना। थोड़ी देर में हम लोग भी खाएंगे और उसके बाद जो है निकल जाएंगे नहीं, इसको बजाएंगे।